नमस्कार, अर्ली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। आज कठुआ की मेडिकल फ्रेटर्निटी जितनी भी है वो आज इकट्ठी हुई है और उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो एक दिन के लिए ओपीडी भी जो है वो बंद करेंगे। जिस तरह आप सभी को पता है कि कोलकाता में एक बड़ी बर्बरता के साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया, उसके बाद महिला डॉक्टर का जो है वो उसको मार भी दिया गया, मर्डर भी हुआ है। तो आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, इनसे जानेंगे कि कितनी मतलब निंदनीय बात है। जिस तरह से 2012 में निर्भया केस हुआ, उससे आसिफा कांड भी जो है वो कठुआ में हुआ था। अब एक बार फिर महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से दुष्कर्म के बाद उसका मर्डर किया गया। तो डॉक्टर से जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है, लेकिन आज तक देश में इस तरह से कानून नहीं बनाए गए कि जो महिलाओं को सशक्त रखें, महिलाएं जो है वो खुलकर सामने आ पाएँ, मतलब इंडिपेंडेंटली रात को जो है वो बाहर निकल सके। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है और किस तरह से देखते हैं कि कितनी ज़रूरी जो है ये देश में कानून लाने की ज़रूरत है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए ये कानून तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरी महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए एक्ट होना चाहिए। इनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो सर, जिस तरह से बड़ी बर्बरता के साथ एक दुष्कर्म किया गया महिला डॉक्टर के साथ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उससे पहले बात करें तो निर्भया केस भी जो है दिल्ली में हुआ था। उसके बाद इस मामले को जो है वो निर्भया पार्ट 2 जो है वो बताया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में जो है देश की आंखें नम हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है वो लगातार कैंडल मार्च निकाल रही है, अपने वर्क को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि अभी तक देश में उन लोगों पर, उन आरोपियों पर अभी तक जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई है? तो किस तरह देखते हैं कितनी ज़रूरी है कार्रवाई इन लोगों पर होना? हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, वो पूरी कार्रवाई की जाएगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी। लेकिन सरकार की कार्रवाई के साथ साथ हमारे समाज को भी सुधरना बहुत ज़रूरी है। समाज का माइंडसेट सही होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो माइंडसेट बने हुए हैं, अपने जो लोगों के दिमाग में जो बातें हैं, पैट्रियार्की सिस्टम जो वैसे मैं बात कर रहा हूँ, लोग जैसे विक्टिम को हम लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे समाज के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गुंडाज को सपोर्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। सर, जिस तरह से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, सारी जो फ्रेटर्निटी है आपकी वो इकट्ठी हुई है, तो आज क्या डिसीजन लिया गया है और किन विशेष मुद्दों पर जो है आपकी बातचीत? हमने तो ये एक्ट को बड़ी बुरी तरीके से कंडेम किया हुआ है और हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, इस जो एक्ट जो हुआ है इसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो इसके जो करने वाले जो एक्यूज्ड हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को और आने वाले दिनों में जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो किस तरह से अपने काम को जो है वो बंद भी रखेगी, किस तरह से सपोर्ट भी करेगी उस वुमेन को जिसके साथ ये बर्बरता हुई, और क्या डिमांड जो है वो प्राइम मिनिस्टर से करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए, बिकॉज द पब्लिक एट लास्ट द पब्लिक इज़ एट लॉस। Public is a sufferer. Whenever we go on strike or we close the OPD or the hospitals are closed, after the patients will suffer. We don't want to carry on the sufferings to the people. We don't want to carry on the sufferings to the people. It should be solved immediately. It should not be delayed like what has happened in Kolkata. The murder, gang rape and murder has been committed over there. This lady doctor was on duty since 8 o'clock in the morning, and at 2 in the night she has went to for retiring, and after that she was raped and murdered. This is inhuman, totally inhuman, intolerable to the society, and these steps should be stopped, and this is only possible if government gives the protection to the doctors. अगला रुख क्या रहने वाला है अगर जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है? तो किस तरह से जो है वो आपकी फ्रेटर्निटी जो है वो अगला कार्य जो अब अगर नहीं होगा तो हम अपने प्रोटेस्ट जारी करेंगे, और पब्लिक को भी चाहिए कि इसमें ह्यूमन क्राई पब्लिक के लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली पब्लिक इज़ द सफरर। अगर पब्लिक भी उस बच्ची के फेवर में बाहर निकलती है, पब्लिक को भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी लोगों को भी चाहिए कि पब्लिक को भी उस बच्ची के, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट सफ़र कर रही है। गवर्नमेंट किसकी होती है? गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पब्लिक एंड जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाने चाहिए। और सॉल्व करने से ये कल्प्रिट कोई नहीं, जो जिन लोगों ने इनको सपोर्ट करने की कोशिश किया, जिसको हाइड करने की कोशिश की है, जिन्होंने एविडेंस को ख़राब करने की कोशिश है, उनके खिलाफ ही सख्त से सख्त इंक्वायरी CBI द्वारा की जानी चाहिए।
तो ये हमारे साथ डॉक्टर से एक डॉक्टर हमारे साथ और मौजूद हैं, युवा डॉक्टर हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं और कितने सशक्त कानून बनाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर इनकी क्या इस मामले को लेकर पूरी राय है। सर, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, कैंडल मार्च जो है वो निकाले जा रहे हैं पूरे देश भर में। डिमांड यही है कि जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाए, लेकिन अभी तक आरोपी जो है वो बाहर हैं पुलिस की गिरफ्त से। किस तरह से देखते हैं कि अभी तक जो है इन आरोपियों पर कार्रवाई करने में क्यों जो है वो सरकारें पीछे हट रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ऐसा क्राइम हुआ है विच शुडंट हैव हैपेंड। अब ये क्राइम हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेफिनेटली कोई भी एजेंसी को कोई टाइम लगेगा। हाँ, जिसके लिए एजिटेशन ज़्यादा बढ़ गया है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि वो मॉब इकट्ठा होके आ गया, डॉक्टर्स पे अटैक करने लगा, इसलिए ये बढ़ा है। और लॉज तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कंट्री में। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेडिकल में लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट में लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और एक यंग डॉक्टर जो कि एक फ्यूचर था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, एक फ्यूचर हमारी कंट्री का एक फ्यूचर चले गया, एक लड़की चले गई, और हमको उसको ऐसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। हमको कंसीडर करना चाहिए एक यूज़फुल रिसोर्स इस कंट्री का चले गया। और कुछ दरिंदे बैठे हुए हैं जो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। वो एक बहुत ही दिल को छूने वाला इंसिडेंस हुआ है जिसके लिए मतलब सब दुखी हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा इतने मास स्केल पे पूरी कंट्री एक साथ जुड़ गई है, डॉक्टर्स एक साथ जुड़ गए हैं, और ये बहुत रेयर होता है। और अब की बार हुआ है ऐसा, और अब की बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमको एक अच्छा आउटपुट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। उसकी इफ समबडी हैज डाइड इट शुडंट गो वेस्ट। उसका एक कॉन्क्रीट एक लॉ बने और दोबारा ये इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। सर, जिस तरह से एक तरफ हमारे देश में देखा जा रहा है कि 21वीं सदी है और आज के टाइम को कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो वीमेंस जो है वो हमारे कंट्री में सेफ नहीं है। निर्भया केस की अगर आपको पता होगा तो 2012 में निर्भया केस हुआ, उसके बाद जो है आसिफा केस भी जो है वो कठुआ में हुआ। आज एक बार फिर जो है वो हमारी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो किसान देखते हैं वीमेन हमारे इंडिया में कितनी सेफ हैं और कितने सख्त कानून जो हैं वुमेंस के लिए बनाने की ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि एक तरफ बात करते हैं कि रिजर्वेशन वुमेंस को दी गई है, एक तरफ बात करते हैं कि वुमेंस जो है हमारी इंडिया की बहुत आगे जा रही हैं, ओलंपिक्स में जो है मेडल्स ला रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारी वुमेंस के साथ इस तरह से गंदे काम जो है घिनौने काम किए जा रहे हैं और उनके बाद जो है मर्डर्स भी किए जा रहे हैं। तो किस तरह से देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कंट्री अगर आप देखेंगे डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहा है, मगर अब अगर यूरोपियन या वेस्टर्न बाकी कंट्रीज़ को देखेंगे वहाँ पे भी ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। वहाँ पे भी जेलें रेपिस्ट के साथ भरी हुई हैं। आप देखेंगे तो 10 से 15% सीरियल किलर्स और रेपिस्ट ही हैं वहाँ पे भी। तो ये सोसाइटी, आप कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते, आप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारी सोसाइटी है जिसको इम्प्रूव करना है। आप एक मतलब ये नहीं बोल सकते कि भैया वो गवर्नमेंट सही नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं थी। ये अगर अभी अपनी रिवॉल्वर निकाल कर सबको गोली मार दूंगा तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? ऐसे इंडिविजुअल हमको, एक बच्चा जब बड़ा होता है उसकी माँ को उसको सिखाना है सही क्या है गलत क्या है। हमको पूरी सोसाइटी को सिखाना है कि सही क्या है गलत क्या है। आने वाले दिनों में ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह के स्टेप्स जो है लेती है और क्रिमिनल्स को कब जल्दी सलाखों के पीछे डालकर उनको जो है वो सज़ा दी जाती है और क्या नए कानून जो है वो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए पूरे देश भर में लाए जाते हैं। अर्ली टाइम्स, सिद्धार्थ शर्मा, कठुआ।